हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, पहले की वीडियो में हम लोग ने आपको वाउचर क्रिएशन के बारे में बताया कि वाउचर क्रिएशन कितने टाइप्स के होते हैं, वाउचर की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे टैली सॉफ्टवेयर में। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा मेंटेन बिल वाइज डिटेल का चैप्टर है। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, मेंटेन बिल वाइज से हम लोग क्या काम करते हैं, किस तरह के फायदे होते हैं। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले अभी पढ़ेंगे मेंटेन डिवाइस के क्या यूज़ होते हैं, इसको कैसे हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले आपको बताएंगे कि मेंटेन डिवाइस डिटेल का क्या यूज़ होता है। किसी भी बिल की हिस्ट्री को तैयार करने की प्रक्रिया को मेंटेन डिवाइस डिटेल कहते हैं। इसके द्वारा आपको सभी बिल की डिटेल प्राप्त हो जाती है, अर्थात कौन कौन से बिल क्लियर है, कौन से क्लियर नहीं हुए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को मिलती है। साथ ही आप किसी पार्टी के द्वारा लेट पेमेंट करने पे इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग ने किसी को गुड्स सप्लाई किया है, तो जो गुड्स है अगर उसकी पेमेंट हमें समय पे नहीं मिलती है, समय के बाद देगा, तो उसका इंटरेस्ट भी हम लोग ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, इस टॉपिक को सीखने के लिए हमें निम्नलिखित 4 प्रक्रिया करेंगे। और वो 4 ऑप्शन कौन से हैं? एडवांस है, अगेंस्ट रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस है, ऑन अकाउंट है। एडवांस का क्या यूज़ होता है इसमें? यदि आप किसी पार्टी से एडवांस कैश रिसीव या पेमेंट कर रहे हो तो आप इस ऑप्शन का चयन करोगे। मतलब मैंने किसी से एडवांस पेमेंट लिया है या दिया है, तब हम लोग एडवांस लेते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस, जब आप किसी पार्टी से एडवांस कैश रिसीव करते हैं तो आपको उसके बदले में माल भेजना होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस ऑप्शन का चयन करेंगे। मतलब मैंने किसी से एडवांस पेमेंट लिया है, तो एडवांस पेमेंट मैंने किस चीज़ का लिया है? गुड्स के लिए लिया है कि गुड्स हम सप्लाई करेंगे उसे। तो जो गुड्स हम लोग सप्लाई करते हैं उसकी जो एंट्री होती है उसमें हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जब आप किसी पार्टी को एडवांस कैश पेमेंट करते हैं तो आपको उसके बदले माल प्राप्त होता है, तो इस स्थिति में आप इस ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। जब आप किसी से नया माल परचेज करते हैं तो आपको उसके बदले में पेमेंट करना होता है, तो इस स्थिति में आपका इस ऑप्शन का यूज़ करोगे आप लोग। जब आप किसी पार्टी को नया माल सेल करते हैं तो आपको उसके बदले में पेमेंट रिसीव होता है, तो इस स्थिति में आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना है। न्यू रेफरेंस का क्या यूज़ होता है? जब आप किसी पार्टी से नया माल परचेज करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इस ऑप्शन का चयन करना है। मतलब कि अब तक कि हम लोग कीबोर्ड खरीद रहे थे किसी से, तो उस कीबोर्ड की जगह हम लोग कुछ किसी और गुड्स को खरीद रहे हैं, जैसे माउस हुआ, सीपीयू हुआ, हम लोग कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, तो जो नया प्रोडक्ट होता है वो न्यू रेफरेंस में जाएगा। ऑन अकाउंट, जब आप बिना किसी शर्त के ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इस ऑप्शन का चयन करते हैं। मतलब कि मैंने किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगाना है, लेट पेमेंट की किसी तरह की कोई शर्त नहीं लगी है, तब आप ऑन अकाउंट का यूज़ करोगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात देखिए, मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का प्रयोग करते समय 2 ऑप्शन आपको और ध्यान रखने होते हैं। वो कौन से हैं? एक तो नेम है हमारा, दूसरा ड्यू डेट एंड क्रेडिट डेट होता है। नेम में क्या होता है? इसमें आपको वहाँ रेफरेंस भरना होता है जिसके माध्यम से आप सौदा करते हो, अर्थात वाउचर नंबर, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर। अब वाउचर नंबर क्या होता है? वाउचर नंबर हमारा जो हुआ, जैसे हम लोग अभी तक कीबोर्ड का कर रहे थे, कीबोर्ड हम लोग खरीद रहे हैं, तो कीबोर्ड के लिए हम लोग जब एडवांस पेमेंट देते हैं स्टार्टिंग में, तो उसका एक वाउचर नंबर बन जाता है। जब तक हमारे पास माल सप्लाई होके नहीं आएगा तो वही वाउचर नंबर उसमें यूज़ होता है। ये होता है हमारा रेफरेंस नंबर। आगे हम जब टैली सॉफ्टवेयर में इस चैप्टर को करेंगे तब आपको समझाएंगे कि कहाँ पे भरना है आपको। अब यहाँ पे ड्यू डेट एंड क्रेडिट डेट क्या है? ड्यू डेट में, इसमें आपको वहाँ डेट भरनी है जो सौदा करते समय आपके और पार्टी के बीच में तय होती है। ध्यान रखिए कि यदि शर्त के अनुसार पेमेंट लेट होता है तो इंटरेस्ट देना होता है या फिर लेना होता है। जैसे मैंने शर्त रखी कि अगर मैंने पेमेंट 1 तारीख को करी है तो 7 तारीख तक की मेरे पास माल आ जाना चाहिए। 7 तारीख के बाद एक भी दिन बढ़ता है तो इंटरेस्ट लग जाएगा। वो डेट हम लोग यहाँ ड्यू डेट एंड क्रेडिट डेट में फिल करते हैं। आप लोग को मेंटेन बिल वाइज डिटेल का यूज़ तो पता ही चल गया होगा कि क्या यूज़ होता है, उसमें किन ऑप्शन के यूज़ होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इन्हीं ऑप्शनों को हम लोग प्रैक्टिकली टैली सॉफ्टवेयर में करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करें। हम लोग ने टैली तो ओपन कर ली है। टैली ओपन करने के बाद क्या करते हैं? सबसे पहला काम हमारा क्या होता है जब हम लोग कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं?
तो सबसे पहले हम लोग को कोई फाइल बनानी होती है, उसको हम लोग किस में स्टोर करेंगे, कॉपी हमारी जो कंपनी होती है उसमें करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, एक नई क्रिएट कंपनी में जाएंगे। हम मेंटेन बिल वाइज का शॉर्ट फॉर्म डाल रहे हैं, नेम MBWD, मेंटेन बिल वाइज डिटेल। मेलिंग नेम भी सेम रखेंगे, हम लखनऊ एड्रेस में दे दिया शॉर्ट, आप पूरा फुल एड्रेस दोगे, इंडिया उत्तर प्रदेश, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, करेंसी सिंबल हमारा रुपए रहेगा। अब यहाँ पे मेंटेन में यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारा वर्क है इस समय हम लोग अकाउंट्स ओनली में करेंगे, यानी जो चैप्टर होगा वो हमारा अकाउंट्स ओनली का रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को गुड्स की एंट्री नहीं करनी है, हमें खाली नेम वाइज एंट्री करनी है। तो अकाउंट्स ओनली लेंगे। फाइनेंशियल ईयर मैंने 1 अप्रैल 2024 लिया, इस साल का फाइनेंशियल ईयर लिया। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम भी हम लोग सेम रहेगा। यहाँ पे ये ऑप्शन हम नो ही रहने देंगे, मुझे अपनी कंपनी में पासवर्ड नहीं लगाना है, तो मैं दोनों ऑप्शन नो रख रही हूँ और सेव कर रहे हैं कंपनी को। हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब सबसे पहला वर्क क्या होता है इसमें, गेटवे ऑफ टैली से F11 बटन हम लोग प्रेस करेंगे, जिससे हम मेंटेन बिल वाइज डिटेल के ऑप्शन यस कर सकें। F11 हम गेटवे ऑफ टैली की जो विंडो है हमारी ओपन है, F11 प्रेस करेंगे हम लोग। F11 हमारी कंपनी फीचर्स ओपन हो गए। अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे हम लोग। अकाउंटिंग फीचर्स के ऑप्शन इसलिए यस करेंगे मेंटेन बिल वाइज हम लोग, क्योंकि चैप्टर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मेंटेन बिल वाइज डिटेल का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसको यस कर देंगे हम लोग। यहाँ पे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हमें इंटरेस्ट लगाना है, तो ये वाला ऑप्शन भी यस करेंगे। ये 4 जो ऑप्शन है वो यस करेंगे, बाकी के जितने ऑप्शन है हम लोग नो करके सेव कर देंगे कंपनी को। ये हम लोग ने सेव कर दिया, वापस आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में ALC बटन दबाएंगे और लेजर क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए गेटवे ऑफ टैली पे ALC करके हम लोग लेजर क्रिएशन की विंडो पे आ गए। एपेक्स का लेजर क्रिएट करते हैं, मैंने नाम दिया है, आप एग्जाम्पल में कोई भी ले सकते हो। अंडर ग्रुप, अब इनका अंडर ग्रुप क्या होगा, सैलरी क्रेडिटर होगा। क्यों, क्योंकि इनसे ना हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। सैलरी क्रेडिटर, मेंटेन बिल वाइज डिटेल के ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। इंटरेस्ट के ऑप्शन को जब यस करोगे आप, तो यहाँ पे एक नई विंडो खुल के आएगी इंटरेस्ट पैरामीटर्स की। अब ये जो ऑप्शन है इसको हम लोग यस कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हो रहेगा डेट, हमें कितना % इंटरेस्ट लगाना है, मुझे 10% इंटरेस्ट लगाना है, तो 10% देंगे। यहाँ पे आपको 30, 40 जितने % भी इंटरेस्ट लगाना है वो नंबर आप डालोगे। यहाँ पे 365 डेज ले लोगे, मुझे 1 साल का पूरा रिकॉर्ड रखना है इनसे। ऑल बैलेंस, पास्ट ड्यू डेट लेंगे, ड्यू डेट यहाँ पे भी लेंगे, ड्यू डेट रेफरेंस नंबर, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रहेगी और लिमिट हम लोग 3 लगा देंगे और सेव कर देंगे। ये हमारा लेज़र कंप्लीट हो गया है। अभी इसी लेज़र पे हम लोग F12 करेंगे। हमारी लेज़र की जो विंडो खुली है यहीं पे F12 करेंगे। लेज़र कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन को यस करेंगे। कौन से ऑप्शन हमको यस करने हैं, अलाउ लेसेस अलॉन्ग विथ नेम वाला ऑप्शन हम लोग यस करेंगे। बाकी हमारा एडवांस है जो ऑप्शन, उसको यस करना है और लेज़र अकाउंट को हम लोग यस करेंगे। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो हम लोग नो कर देंगे और अपना जो लेज़र है उसको सेव कर देंगे हम लोग। अभी हम लोग ने पेमेंट वाउचर में एडवांस एपेक्स को दिया, कितना दिया, 50,000 का एडवांस मैंने दिया। उसके बदले एपेक्स को 8 तारीख तक माल भेज देना था, परंतु वह किसी कारण से माल 10 तारीख तक केवल 25,000 का ही माल बेच पाया। ऐसी स्थिति में हम लोग कौन से वाउचर में एंट्री पास करते हैं, हम लोग के पास माल तो आया ना, जो माल है हम लोग के पास आता है, तो हम लोग किस में एंट्री करते हैं, परचेज वाउचर में करेंगे, तो परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। साथ ही माल की डिलीवरी लेट होने की वजह से शर्त के अनुसार एपेक्स को ब्याज भी देना पड़ेगा, तो ब्याज जो होगा मतलब इंटरेस्ट, उसकी भी एंट्री हम लोग पास करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन किया, एपेक्स सेलेक्ट किया, यहाँ पे डेट कौन सी देंगे, हम लोग ने एक
1 तारीख को एडवांस पेमेंट किया था, लेकिन उसका किसी कारण 10 तारीख को माल भेजा उसने। 10 तारीख हम लोग ने ली, एपेक्स सेलेक्ट किया, कितना माल भेजा था, खाली आधे पेमेंट का, मतलब 25,000 का ही उसने सामान भेजा हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, मतलब अभी तो 101 वाला जो वाउचर नंबर है वही तो चल रहा है हम लोग के पास, क्लियर तो हुआ नहीं है। उसने 50,000 का मुझे पूरा माल भेज देता, तब हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस ने खत्म कर देते ये वाउचर नंबर, लेकिन ये अभी चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 101 वाउचर नंबर लेंगे, 25,000। अब परचेज वाउचर ले लेंगे, सेव कर देंगे, हमारी ये एंट्री पास हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट कितना हो रहा है। 1 तारीख को पेमेंट की थी, 8 तारीख तक किसी भी हालत में उसे पेमेंट हम लोग को माल भेजना था, लेकिन 10 तारीख को भेजा, तो कितने दिन पड़े, 2 दिन पड़े। 2 दिन का क्या इंटरेस्ट हो रहा है वो देखते हैं। इंटरेस्ट देखने के लिए सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे आ गए, फिर डिस्प्ले विंडो पे जाएंगे। डिस्प्ले की शॉर्टकट की क्या है, डी है, तो डी प्रेस करोगे आप, ओपन हो जाएगा डिस्प्ले की विंडो। डिस्प्ले की विंडो में आए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से हम लोग इंटरेस्ट की विंडो देख सकते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन की विंडो ओपन हो गई। अगर आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की विंडो ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, तो मतलब आपने जो पार्टी नेम का लेजर बनाया है उसमें आपने इंटरेस्ट की विंडो के ऑप्शन को यस नहीं किया है, तो उसको यस कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे अब आएंगे हम लोग, लेज़र सेलेक्ट करेंगे। लेज़र सेलेक्ट करने के बाद एपेक्स सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए 101 वाउचर नंबर शो हो रहा है, इसी पे एंटर करोगे तो आपको 2 दिन का इंटरेस्ट बताएगा। 2 दिन का इंटरेस्ट आपका 27 रुपये हो रहा है। अब हम लोग को पता चल गया कि 2 दिन का इंटरेस्ट कितना है, 27 रुपये हो रहा है। 27 रुपये की अब एंट्री हम लोग करेंगे। अब ये एडजस्टमेंट हो रहा है हमारा, तो एडजस्टमेंट के लिए हम लोग कौन सा वाउचर सेलेक्ट करते हैं, जनरल का वाउचर। जनरल वाउचर जो होता है वो एडजस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे कि आज हम लोग ने टेबल वाइज डिटेल के चैप्टर के यूज़ के बारे में पढ़ा, क्या उसका यूज़ होता है टैली सॉफ्टवेयर में इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। आज हम लोग ने एडवांस पेमेंट, अगर हम लोग किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट दे रहे हैं और उसके बदले उसे पार्टी को हमें माल सप्लाई करना है, तो कैसे एंट्री पास होगी। और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैसे चेक करेंगे, इंटरेस्ट हम लोग का कितना बन रहा है, उसकी एंट्री कैसे पास होगी, ये सब हम लोग ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसे मिस बिल्कुल मत करिएगा। अगर आज की वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।